नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 11 नवंबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। नई रीट 2024 पदों को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान। खाली पदों का कर रहे हैं हम रिव्यू। मदन दिलावर ने बताया, फिलहाल शिक्षा विभाग में खाली चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स की डीपीसी के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जाएगा। जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चल सकेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद फिलहाल खाली है। उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। रीट शिक्षक भर्ती, लेकिन संभावना लग रही है 30,000 के आसपास पदों पर। बाद में पद बढ़ सकते हैं डीपीसी के बाद। आरबीएसई रीट के ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर नया लिंक जारी किया जाएगा। रीट फरवरी में, इसलिए परीक्षा पहले ही कराने की तैयारी। सीबीएसई की तर्ज पर आरबीएसई भी जनवरी में कराएगा प्रायोगिक परीक्षा। पिछले साल प्रायोगिक फरवरी माह तक चली बीकानेर। इस बार रीट 2024 के आयोजन और बोर्ड परीक्षाएं आगे पीछे होने से ये कवायद की जा रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 4 साल से डीपीसी नहीं। वर्तमान में L1 के 8,596, लेवल 2 के मात्र 5,855 पद खाली। रीट के परिणाम के बाद निकलेगी अध्यापक भर्ती। इस बार 10 लाख आवेदन आने की संभावना। राज्य सरकार ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के लिए आवेदन की प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कराने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसका बड़ा कारण है कि विभाग के पास खाली पदों की संख्या कम है। विभाग में 4 साल से डीपीसी की प्रक्रिया अटकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पदोन्नति नहीं होने से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद खाली नहीं हो रहे हैं। इसका सीधा नुकसान नई भर्ती में होगा। शिक्षक संगठन लंबे समय से विभाग से मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का निस्तारण कराकर डीपीसी की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि शिक्षकों के साथ साथ युवाओं को भी फायदा हो। वर्तमान स्थिति को देखें तो जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 के 8,596 और लेवल 2 के 5,855 पद ही खाली है। इतनी कम संख्या में खाली पद होने से विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें नई भर्ती के लिए पद नहीं मिल रहे हैं। विभाग अगर सुप्रीम कोर्ट से डीपीसी के मामले का निस्तारण करा लेता है तो करीब 20,000 पद खाली होने की संभावना रहेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1 दिसंबर से रीट के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इसके बाद फरवरी में परीक्षा संभावित है। फिर जब भी रीट का परिणाम आएगा उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इसमें रीट की पात्रता प्राप्त करने वाले आवेदन कर सकेंगे। जुलाई तक तृतीय श्रेणी खाली पदों की दोस्तों स्थिति करीब प्रारंभिक शिक्षा में 14,500 के आसपास पद खाली, लेवल 1 लेवल 2। पिछले रीट 2022 में लेवल 1 के 3,20,014 व लेवल 2 में 11,55,904 अभ्यर्थी शामिल थे। इधर तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर डीपीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्य सरकार इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण कर इससे शिक्षकों को डीपीसी का फायदा मिलेगा। साथ ही डीपीसी से नई भर्ती के लिए पद खाली हो सकेंगे। इससे युवाओं को भी फायदा होगा। स्कूल व्याख्याता भर्ती में कम पदों से पहले ही युवाओं में निराशा। अगर अध्यापक भर्ती में भी पदों की संख्या कम रही तो इसको बेरोजगार युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, अगर रीट के डीपीसी नहीं होती है, अटक जाती वैसे अटकी हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो पद रीट के भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तरह कम हो सकते हैं। नौकरी की उम्मीदों को अब लगेंगे पंख। रीट के आवेदन तिथि का ऐलान हर राज्य में अमूमन होती तो 2 भर्तियां, इसलिए युवाओं के लिए नौकरी का गोल्डन चांस भी है। रीट परीक्षा में 8 लाख से अधिक बेरोजगार हो गए शामिल।
राजस्थान पत्रिका न्यूज, 4 की जगह 5 विकल्प मिलेंगे। शिक्षा नगरी को रीट व प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती से मिलेगा बूस्टर डोज। केस दोनों भर्तियों पर रहेगा फोकस, रीट और फर्स्ट ग्रेड। सेकंड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की तैयारियां आरपीएससी ने शुरू की। सरकार ने भेजी खाली पदों की अभ्यर्थना। राजस्थान लोक सेवा आयोग जारी करेगा करीब 2000 पदों पर सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति। आने वाले 2-4 दिन के अंदर सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। 864 पुलिस भर्ती की सरकार तैयारी शुरू कर रही है। सीएम का दौसा में रोड शो, अलवर के रामगढ़ में जनसभा। युवा भविष्य की चिंता न करें, भरपूर रोजगार उपलब्ध कराएंगे भजन लाल। रिपोर्टर ने अभिभावक व बन किया खुलासा। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में डमी एडमिशन, जांच हो तो छात्रों को गत से बुलाते हैं। 12वीं में 36 का नामांकन, मौके पर मिली सिर्फ एक छात्रा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, स्कूलों के नाम बताओ, कार्रवाई करेंगे। बड़ी तैयारी, यूजीसी जल्द लाएगी फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट। विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे। शिक्षक पात्रता के लिए स्टार्टअप आइडिया, पेटेंट, उद्यमिता जैसे नए मानकों को भी जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली, विद्यालय में बच्चों के साथ 14 को होगा अभिभावकों का संगम, जनप्रतिनिधि भी बनेंगे साक्षी। नवज्योति न्यूज, एनडीए एनए फर्स्ट की परीक्षा 13 अप्रैल को। विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग की लापरवाही भुगत रहे स्टूडेंट्स। समय पर अपडेट नहीं हुए मार्क्स, आरएल के कारण ऑफलाइन भरने पड़े फॉर्म। कई विद्यार्थी परीक्षा देने से हो रहे हैं वंचित। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय सत्र 2024-25 में एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा प्रस्तावित है। 3 वर्षीय कानून की डिग्री में सेमेस्टर सिस्टम लागू, अभी तक सिलेबस घोषित नहीं, वेबसाइट पर सिलेबस ही नहीं। बीसीए मामले को लेकर परिसंज्ञान ले सकती है। शिक्षा विभाग छात्रों की आईडी बना रहा है, पढ़ाई लिखवाई ठप। छुट्टियां खत्म होते ही शिक्षकों को फिर झोंका अपार में प्रदेश के प्रत्येक छात्र की यूनिक आईडी बनाई जा रही है। एग्रीकल्चर कॉलेज से स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट, योग, रोबोटिक्स, संचार जैसे 13 विषय भी पढ़ाए जाएंगे। 667 सीनियर स्कूलों में से 428 में कमरों की कमी, टीन शेड के नीचे और जमीन में बैठकर पढ़ने को मजबूर है स्टूडेंट्स। स्कूलों में हेल्थ क्लब स्वास्थ्य के प्रति करेंगे जागरूक। भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष के अवसर पर होगी निबंध प्रतियोगिता। कोटा, रेलवे में 5647 पदों पर निकली भर्ती। नई शिक्षा नीति, 10 माह में 6 माह परीक्षाएं, फिर कैसे होगी पढ़ाई। जुलाई से लगनी थी द्वितीय वर्ष की कक्षाएं, वो प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की दे रहे हैं परीक्षा। चित्तौड़गढ़,